ये संतरे जरूर ना मुख्यमंत्री साहब ने नागपुर से मंगाए। तू लिस्ट तो बता क्या क्या लिखा तूने अभी तक। दीदी ये सब कुछ क्यों खोल दिया? मौका देखते हम इसे वापस भेज देंगे। अरे भाभी, आप लोग अभी तक निमाई माता के मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हुए? निमाई माता के मंदिर? हाँ, पापा बता कर नहीं गए। भाभी वो क्या है ना, पापा निमाई माता को बहुत मानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पंडित जी से बात करके हमारी घर की शांति के लिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है। और फिर हमने सोचा कि हम प्रभात भैया के नाम से दान के लिए कंबल भी ले लेते हैं। नहीं भाभी, पापा को आपसे पूजा रखवाने से पहले बात करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम कैंसिल कर देते हैं। रुको, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। भगवान के काम को मना नहीं करते। मैं चलूंगी मंदिर। वसु, चलो पूजा की तैयारी में मदद करो मेरी। पापा ने कहा पर निमाई माता वाले मंदिर जाने की बात तो तुमने मुझे पहले ही बता दी थी। दीदी, निमाई माता के मंदिर में पहली आरती नया जोड़ा करता है और कहते हैं कि जो भी जोड़ा वहां पर आरती करता है ना, उनकी जोड़ी कभी नहीं टूटती, अमर हो जाती है। बस विजय और हमारी जोड़ी भी। वो तो ठीक है मंदिरा, विजय वहां पर किसके बुलाने पर आएगा? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए दीदी। विजय को वहां कैसे बुलाना है ये हमें अच्छे से पता है। बबन से तुम पूरा इलाका छान मारो, लेकिन बुलबुल चाचू को ढूंढो यार। गलती मेरी है और चाचू बहुत गुस्से में। दीदी, हम निमाई माता के मंदिर नहीं जाएंगे। अरे मंदिरा, निमाई माता के मंदिर जाने का मन तो तुम्हारा ही था ना, तो मना क्यों कर रही हो? दीदी, आप ही ने कहा था ना कि बुलबुल निमाई माता के मंदिर आने वाली है। बाद में फोन करता। तो फिर ऐसे में हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा ना? ओ हाँ, अरे मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ, मैं तो भूल ही गई कि बुलबुल वहां आने वाली है। अच्छा हुआ मंदिरा जो हमने पंडित जी से पूछ लिया और उन्होंने हमें बता दिया। जरूर अपने पापों का प्रायश्चित करने आने वाली होगी वहां पे। ठीक है, हमें क्या। हेलो चाचू, बुलबुल चाची का पता चल गया है। आज वो निमाई माता के मंदिर आने वाली है पूजा करने के लिए। हाँ चाचू। अब तो मेरा भाई आके ही रहेगा। अरे वाह मंदिरा, तुम्हारे एक झूठ से काम बन जाएगा। दीदी, कभी कभी ना हमें कुछ चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज हम भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। हे देवी माँ, अब हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। हमें पूरा भरोसा है कि आप कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। अंत में सब कुछ ठीक कर देंगी। ये विजय कैसे आ गया?
अच्छा हुआ विजय तुम आ गए। देखो मंदिरा ने हमारे घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा रखवाई है। चलो अच्छा है, निमाई माता भी यही चाहती है कि विजय और मंदिरा दोनों जोड़े में पूजा करें। बहुत अरे विजय, आप आगे आकर आरती कर लीजिए। ले लीजिए। हर दिन जो पहला जोड़ा 7 आरती करता है उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए अटूट हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए माँ। आपकी बेटी आपकी आरती अधूरी छोड़कर आ गई।
आप बस हमारी मुराद पूरी कर दीजिए, हम दोबारा विधायक जी की नजरों में उठ सकें। कम से कम भगवान का मंदिर तो छोड़ दिया होता। अरे तुम बाप बेटी ने कम गुल खिला लिए क्या शादी में, जो यहाँ भी मेरे भाई का तमाशा बनाने आई हो। देखो, मेरे भाई का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और ये बात अपने कान में डाल लोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं दीदी, निमाई माता के मंदिर में हमें और विधायक जी को 7 आरती करने का सौभाग्य मिला है। ये एक इशारा है कि हमारा रास्ता गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, और विधायक जी हमारे ही पति। अरे शर्म कर शर्म, 2 लोगों के साथ चक्कर चला रही है। तुम ना ट्यूशन क्लास शुरू कर दो कि अमीर के लड़कों को कैसे फंसाया जाता है। चांदी हो जाएगी चांदी, पैसों की भूखी धोखेबाज कहीं की। अब यहाँ पे क्या नया खेल खेलने? नहीं दीदी, हमारा विश्वास कीजिए, हमें पता ही नहीं था कि आप लोग और विधायक जी भी यहाँ इसी मंदिर में। अरे ओ नौटंकी, ये मगरमच्छ वाले आंसू ना मुझे मत दिखा। तो इन आंसू से मुझे धोखा नहीं दे सकती, समझी? दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। मत क्या मुझे दीदी, मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, समझी? और चल निकल यहाँ से। विजय, तुम इस मनहूस के साए से दूर हो जाओ। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। बस दीदी, आप रिश्ता नहीं मानती तो ना सही, लेकिन एक औरत होकर एक दूसरी औरत की ऐसे बेइज्जती करते हुए आपको शर्म नहीं आती? विजय, इज्जत तो उनकी की जाती है जिनकी इज्जत होती है। अरे ये सड़क छाप लड़की की क्या इज्जत है? ये बाप बेटी दोनों भिखारी हैं। बहुत बोल चुकी आप। अब हम बुलबुल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। किसकी बेइज्जती कर रही है? बुलबुल के पिताजी की। उम्र में हमसे बड़े हैं, हमारे पिता समान हैं। और ये मत भूलिए कि जिस लड़की को आप सड़क छाप कह रही हैं, वो हमारी पत्नी है। और उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, इस 2 कौड़ी की लड़की के चलते हम तुम्हारे और हो गए? विजय, अपनी आंखें खोलो, इस मासूम चेहरे के पीछे के चोर को पहचानो। दीदी, आप बुलबुल की बेइज्जती करना बंद कीजिए। क्यों ना करें हम इसकी बेइज्जती? तुम खुद ही सोचो कि इस लड़की के चलते तुम्हारा परिवार परेशान था, और ये महारानी इस मंदिर में आके आराम। दीदी, हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब लोग बुलबुल के साथ इज्जत से पेश आए। उसने क्या किया क्या नहीं उसका फैसला बाद में। हम बस इतना जानते हैं कि वो हमारी पत्नी है, और उसके मान और सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कहां थे तुम रात भर? हमें कितनी चिंता हो गई थी। चलो घर चलो।
हम आपके साथ घर नहीं आएंगे विधायक जी। पर क्यों क्यों घर नहीं जाओगे? बुलबुल, अगर तुम्हें दीदी की बात का बुरा लगा तो इसमें कोई नहीं, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अब जब तक हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते, हम घर नहीं लौटेंगे विधायक जी। बुलबुल, तुम्हें अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। देखो, तुम मुझे छोड़ो, हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें उतनी ही इज्जत से रखेंगे जैसे कि पहले रखते थे। अब ये बात हमारे सम्मान की जिद की नहीं, ये हमारे स्वाभिमान और आपके सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। एक बेटी की वजह से उसके बापू को बदनाम किया गया, विधायक जी की पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई गई और एक भले घर की बहू पर लांछन लगाया गया। अब जब तक हम अपने माथे पर से एक कलंक नहीं हटा देते, हम आपके साथ घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बुलबुल, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम तुम्हें ऐसे सड़क पर भटकने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, अभी तक तुम्हारे पिताजी का भी पता नहीं चला। अच्छा सुनो, तुम हमारे घर नहीं जाना चाहती ना, कोई बात नहीं, हम ये नया घर छोड़कर तुम्हारे साथ अपने पुराने घर में रह लेंगे, ठीक है? विजय, ये 2 टकी की लड़की के लिए तुम अपने परिवार से मुंह मोड़ लोगे? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम परिवार जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं। और हाँ, हमारे सर पे एक और पाप मत चढ़ाई। लेकिन तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने रहने का इंतजाम कर लिया। कहाँ? जी वो, अभी हम अनंत जी के साथ रहेंगे। हमारा मतलब हम अनंत जी के घर रहेंगे। वाह, तुम धोखेबाज लड़की के चलते मेरा भाई अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है। और तुम क्यों रही? जब दूध फट गया तो सोचा पनीर बना लूं। जब मेरा भाई नहीं मिला तो सोचा कि अनंत जी पे डोरे डाल लूं। सचमुच में कहती हूं कि तुम लड़के पटाने के ना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लो। यहां मेरा भाई, वहां अनंत जी। दीदी, ऐसी घटिया बात हम दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहते। बुलबुल,